Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Bassett Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point, ready-made Sagwan main door, windows and door frames, beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Ray Star Tea, a premium blend of high-quality teas. Special in strong dust tea, mixture tea, red leaf tea and green tea. Available at all Kirana and supermarkets near 1 Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में चल रहे मुकदमे सीसी नंबर 526/15 के तहत चल रहे मुकदमे में खबरिस्तान खलंदर शाह तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के जिम्मेदार जुमला 9 अफराद को बाइज्जत बरी किया गया। 7 साल जारी इस मुकदमे की पैरवी मारूफ वकील मोहम्मद जावेद अली ने बिला मुआवजा पैरवी की। जावेद अली एडवोकेट ने बताया कि 2013 में हैदराबाद के लैंड ग्रैबर अब्दुल हमीद और साथियों की जानिब से खबरिस्तान में खबरों की मिसमारी को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सदर अनवर पाशा, मोहसिन खान, तकी हुसैन, अब्दुल अजीज, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद गौस पर पुलिस 1 टाउन की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में मोहतरम जज ने आज अपना फैसला देते हुए खबरिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की सभी जिम्मेदारियों को बरी कर दिया। इस पुरमसरत मौके पर हाफिज इदरीस सिराजे कायर TRS, मिर्जा खुद्दूस बेग सदर मुस्लिम लीग ने सब कायदीन और जावेद अली की गुलपोशी की। देखिए रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। 2013 में जो खलंदर शाह दरगाह के पास खबरस्तान का जो है, वो खबरस्तान के पास जो हैदराबाद से लैंड ब्रोकर्स आके वहाँ पर खुदाई का और सफाई का जो काम करते हो, वहाँ के कमेटी वाले उनको रोक टोक कर रहे थे। उस पर वो लोग इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर वहाँ पर उन लोग ज़मीन हमारी है बोलकर, हम खरीदे बोलकर वहाँ पर कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल करे हुए थे। वो केस कोर्ट में गवाह विटनेसेस को एग्ज़ाम करने के बाद कोर्ट आज फाइनल जजमेंट दिया गया है कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस उनको प्रूव नहीं कर सके बोलकर इनको पर अनवर पाशा साहब और मोहसिन खान साहब, तकी अहमद साहब को उनके ऊपर केस एक्विटल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज बतारीख़ 9 मई 2022 में के दिन आज खलंदर शाह खबरस्तान का जो झूठा केस 2013 में हैदराबाद के लैंड ग्रैबर्स हमीद खान और अलीम और उसके साथियों की तरफ से जो बनाया गया था और इसमें पुलिस की भी साजिश थी। साजिश के ज़रिए से खबरस्तान कमेटी के लोगों पर और वहाँ के नौजवानों पर है सो के एक झूठा मुकदमा दायर किया गया था जो 7 साल चलता रहा और आखिरकार हमारे वकील साहब की बहुत ज़्यादा कोशिश की वजह से, पैरवी की वजह से हमारे जावेद अली साहब एडवोकेट जो हमारे साथ 2006 से कंटिन्यू हमारे केसों में मदद करते हैं, हमारी पैरवी कर रहे हैं केसों की, वो भी बहुत ज़्यादा जस्तजू के साथ पैरवी करके आज हमको ये केस में खलंदर शाह खबरस्तान की केस में जो झूठा केस बनाया गया था उसमें हम सब हमारे साथी जो अजीज़, अनवर, अलीम, मुनीर, हमारे अजीज़ साहब, मोहसिन खान साहब, कलीम और हमारे सलीम वगैरह तकरीबन जितने भी गौस भाई हैं, पाप बेचारे बीमार रहने के बाद भी वो बराबर कोर्टों को आते थे, इन सब के बाइज्जत बरी किया गया। और हम खासकर जुडिशल का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत के, हमारी हुकूमत के, उनके इंसाफ जो जिस तरीके से दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि क्योंकि हम ये काम नहीं किए, ज़बरदस्ती झूठा केस बनाया गया था, लिहाजा इस केस में हमारी जीत होगी। हमेशा हमारे वकील साहब जावेद अली साहब कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम इंशाअल्लाह केस जीत जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज सबकी दुआएं और वहाँ जो मदफन है मरहूमिन सबकी दुआओं के इसमें हम लोग आज ये केस जीत गए हैं। मैं सबका जो लोग भी हमारे साथ दिए हैं सबका मैं मशकूर हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई अरसों से खबरस्तान खलंदर शाह की अराज़ी पर
नाजायज़ कब्ज़े की बारहा कोशिश की जा रही थी। इससे कबल प्रकाश गौड़ नामी एक शख्स हैदराबाद से लैंड ग्रैबर यहाँ आकर उस कब्रस्तान की अराज़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ने अनवर पाशा साहब और खालिद ज़बीदी साहब मरहूम काउंसलर उन दोनों की क़यादत में कब्रस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने बहुत जद्दोजहद की और उस लैंड ग्रैबर को कब्रस्तान से दूर रखा। लेकिन बाद में अब्दुल हमीद खान नामी एक लैंड ग्रैबर ने प्रकाश गौड़ से अराज़ी को ख़रीदने की बात कहकर हमनगर में आकर इस कब्रस्तान की अराज़ी को दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की। और 2013 में जब वो खबरों को मिसमार कर रहा था तो हम लोग वहाँ पहुँचे और उसको रुकाने की कोशिश की और वहाँ वन टाउन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस वक्त पुलिस जानिदारी से काम ली, लिहाजा उन पर तो मुकदमा हुआ, लेकिन बाद में हम पर भी मुकदमा हुआ, जबकि हमने उस कब्रस्तानों की बेहरमती को रोकने के लिए कोशिश की थी और पुरअमन तरीके से वहाँ पर जो सब पुलिस में शिकायत करके उस काम को रुकवाया था। लेकिन बाद में हम पर ही झूठे इल्ज़ाम के ज़रिए मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से और कलंदर शाह कब्रस्तान में जो मदफून औलिया अल्लाह हैं, जो बुजुर्गान दिए, उनकी दुआ की तुफ़ैल में और आज तमाम शहर के मुसलमानों की दुआ की सदक़े तुफ़ैल में हम जो आज इस मुकदमे से बरी हुए हैं। हमारे एडवोकेट जावेद अली साहब जो हमारे मुकदमे में बिल्कुल एक बारों में बिला मुआवजा वो पैरवी कर रहे हैं, इससे पहले के मुकदमे किए हैं, हम उनके मशकूर ममनून हैं। हम ये बता देना चाहते हैं उनको कि हमारी खामोशी को कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे। हमारी खामोशी वो खामोशी है जो तूफ़ान से पहले समंदर पे छा जाती है। उस तरह की खामोशी हम इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन ये बात नहीं कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस तरह से दोबारा भी हमारे कब्रस्तानों और हमारे मिल्लत इस्लामिया के असासों पर अगर कोई बुरी नज़र डालेंगे तो हम बराबर जद्दोजहद करेंगे जिस तरह की जद्दोजहद हमने अब तक की है। बहरहाल फिर एक बार मैं महकमे अदलिया का भी और हमारे वकील साहब जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुकदमे में हमारे साथ ताउन किया और तमाम नौजवान जो वहाँ के कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ वहाँ के जो लोग जिनको मुकदमा माखूज़ किया गया था, हमारे अजीज़ मादूम साहब, अब्दुल अजीज़ साहब, मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद अनवर साहब, मोहम्मद गौस साहब, मोहम्मद मुनीर साहब, ये तमाम सरगर्म नौजवान हैं उस इलाके के जो हमेशा कौम की फराबूद के लिए काम करते हैं, उनको भी इस मुकदमे में माखूज़ किया गया था। और मरहूम खालिद ज़बीदी साहब, उनको भी इस मुकदमे में माखूज़ किया गया था, लेकिन वो वफ़ात पा गए हैं, लिहाजा आज वो हमारे साथ नहीं है। अल्लाह उनके खबर में जो सो नूर से भर दे और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। वो भी जो है सो काफ़ी हमारे अनवर पाशा साहब की तरह बराबर उनके शाना वशाना हमेशा मुसलमानों की अराज़ियात, तहफ़्फ़ुज़ात, क़ब्रस्तानों वगैरह की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो सो काम करते रहे हैं। लिहाजा हम इन क़ायदीन की और हम ख़ासकर अनवर पाशा साहब की दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं इनकी क़यादत हमारे साथ इसी तरह बाकी रहे और जो सो कौम के जो मामलात हैं उसमें आगे बढ़कर ज़मीनी स्तर पर हम काम करते हुए इसी तरह कौम की खिदमत करते रहें। 2013 में वहाँ पर लैंड ग्रैबर्स और प्रकाश गौड़, हमीद खान और कुछ दूसरे मिलकर कब्रस्तान को JCP के तहत खबरों को मिसमार कर रहे थे, जो हम जाकर रोकने के बाद हम पर एक पुलिस में शिकायत करे तो हम पर वहाँ पर झूठा मुकदमा बना। इसके बाद उससे पहले हम जो है सो रायचूर रोड पर, रायचूर हाईवे पर रास्ता जाम करे। कलेक्टर साहब, गिरजा शंकर साहब और DSP साहब आकर तयखुन देने तक हम वहाँ पर जुमा के बाद रास्ता जाम करे थे। उस झूठे केस में हमको फंसाया गया था। तकरीबन ये 10 साल से केस चल रहा था। 7 साल पहले चार्जशीट पेश की गई और उसके बाद कंटिन्यू हम कोर्ट को फिर रहे थे। जाहिद साहब एडवोकेट के बेहतरीन काविशों की वजह से आज हम बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। हम जाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। बरकातहू, मैं अज़ीज़ मादूम नाज़रीन मदरसा दारुल सूफिया बात कर रहा हूँ कि 2015 से हमारे को झूठा मुकदमा रखकर दाखिल किया गया था, मगर अल्लाह का एहसान है कि हमें आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। मैं हमारे वकील साहब जावेद साहब की तरफ से बहुत कोशिश की उन्होंने और हमारे तरफ मुकदमा हमारी तरफ फ़ैसला हुआ है, हम बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। मैं हमारे तकी भाई का, हमारे अनवर पाशा साहब का, हमारे जावेद अली साहब का और हमारे दोस्त अनवर साहब, हमारे मुनीर साहब गौस भाई का और हमारे अजीज़ साहब का, तकी साहब का और सलीम साहब का, हमारे मोहसिन खान साहब का तहे दिल शुक्रिया करता हूँ कि हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर हमारा साथ दिया और कब्रस्तान की जो जगह बचाई, हिफाजत फरमाई। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी हमारा साथ देंगे। खुदा हाफिज़।
नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।